अब तक हम पढ़ चुके थे भौगोलिक पर्यावरण के विषय में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 के अंतर्गत सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण के विषय में जानने से पहले बच्चों हम पढ़ेंगे संस्कृति क्या होती है। संस्कृति के विषय में विकिपीडिया के अनुसार अंग्रेजी में संस्कृति शब्द के लिए कल्चर शब्द प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है विकसित करना या परिष्कृत करना। ठीक है। और संस्कृति की विशेषताएं जो है इस प्रकार है बच्चों। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है। इसका मतलब है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे तक पहुंचती है। संस्कृति का अस्तित्व हस्तांतरण के कारण स्थायी बना रहता है। संस्कृति के हस्तांतरण की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरा है इसमें व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ये सीखे हुए अनुभव, विचार, प्रतिमान आदि ही संस्कृति के तत्व होते हैं। इसलिए संस्कृति की एक विशेषता सीखा हुआ व्यवहार भी है। और अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण का अर्थ। सांस्कृतिक पर्यावरण का अर्थ में बच्चों पर्यावरण के निर्माण में जो है प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का भी हाथ रहता है। मनुष्य द्वारा निर्मित पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण के स्वरूप को संभालने में आगामी जो पीढ़ी का है योगदान है वो बहुत रहता है। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं भौतिक जो और अभौतिक रूप में पीढ़ी को अपने पूर्वजों से जो प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है उसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। भवन, विद्यालय, बांध, शक्तिगृह, जलयान, रेलगाड़ी, मेज, पेन व चश्मा सभी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। इन्हें भौतिक संस्कृति में रखा जाता है। ठीक है। रीति रिवाज, धर्म, आचरण, भाषा, लिपि व साहित्य भी सांस्कृतिक पर्यावरण के ही अंग हैं। इन्हें अभौतिक संस्कृति कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने सांस्कृतिक पर्यावरण की निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है या परिभाषाएं दी हैं। ठीक है। सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषाएं सबसे पहले मैंने ली है मैकाइवर पेज के अनुसार संपूर्ण सामाजिक विरासत सांस्कृतिक पर्यावरण है। ठीक है। इनका मानना है कि जो भी संपूर्ण चारों तरफ है हमारे सामाजिक विरासत वह सांस्कृतिक पर्यावरण है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है हर्शकोविट के अनुसार। ठीक है। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं सम्मिलित है जिनका निर्माण मानव ने किया है। ठीक है। और इनका मानना है, हर्शकोविट का मानना है कि सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव द्वारा होता है। प्राकृतिक पर्यावरण से मानव जिस कृति का निर्माण करता है, इन्हीं कृतियों के संपूर्ण योग को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। संपूर्ण भौतिक और अभौतिक सांस्कृतिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। प्रत्येक काल में इसमें सुधार होता है और इसकी अभिवृद्धि होती है। ठीक है। सांस्कृतिक पर्यावरण को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि यदि संपूर्ण पर्यावरण में से भौगोलिक पर्यावरण को घटा दे तो जो कुछ बचता है उसे सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण की तरह सांस्कृतिक पर्यावरण भी मानव के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग होता है। ठीक है। और इसमें जो सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव जो इफेक्ट भी पड़ते हैं उनको मैं आपको विस्तार से समझा रही हूँ यहाँ। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों सामाजिक संगठन पर प्रभाव, दूसरा है आर्थिक जीवन पर प्रभाव, प्रौद्योगिक विकास पर बल, राजनीतिक संगठन पर प्रभाव, धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव और लास्ट है व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव।
इन सबको समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। बच्चों, जो संस्कृति मैंने समझाई थी आपको, संस्कृति जो है सीखा हुआ व्यवहार है। यह मानव के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति से सांस्कृतिक पर्यावरण जन्म लेता है। संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में सामाजिक मानव का प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। यह पग पग पर मानव व्यवहार को नियंत्रित कर उसे सुखी और संपन्न जीवन का मार्ग दिखाती है। संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत मनुष्य को जो है पशुवत व्यवहार करने से रोककर समाज के जो सद्गुण हैं उन सद्गुणों का समावेश करती है। सांस्कृतिक पर्यावरण के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को हम विस्तार से इस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था सामाजिक संगठन पर प्रभाव। बच्चों, इसमें सांस्कृतिक पर्यावरण सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है, क्योंकि संस्कृति के अनुरूप ही सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है। उदाहरण के लिए किसी समाज में परिवार या विवाह का क्या रूप होगा, यह वहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है इसमें आर्थिक जीवन पर प्रभाव। सांस्कृतिक पर्यावरण व्यक्तियों के आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यदि सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक विकास में सहायता देने वाले हैं, ठीक है, यदि आर्थिक विकास में भी वो सहायता देते हैं तो वहाँ व्यक्तियों का आर्थिक जीवन अधिक उन्नत होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों इस हमारा, मैंने बताया था प्रौद्योगिक विकास पर बल। सांस्कृतिक पर्यावरण आर्थिक जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ औद्योगिक विकास की गति को भी निर्धारित करता है। भौतिकवादी संस्कृति भौतिक उपलब्धियों तथा भोग विलास पर अधिक बल देती है तथा वैज्ञानिक आविष्कारों को तीव्र गति प्रदान करती है। आध्यात्मिकता पर बल देने वाली संस्कृति में रचनात्मकता व आध्यात्मिक सुख के साधनों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार प्रौद्योगिकीय व आविष्कार भी जो होते हैं उन पर सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक संगठन पर प्रभाव। सांस्कृतिक पर्यावरण या राजनीतिक संगठन पर राजनीतिक संस्थाओं का जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से समझ सकते हैं हम इस पॉइंट को कि किसी देश में सरकार का स्वरूप क्या होगा, सभी व्यक्तियों को समान रूप से वयस्क मताधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, सभी को राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी या नहीं होगी। इन सभी बातों पर सांस्कृतिक मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। राज्य द्वारा सभी नागरिकों की रक्षा या विशेष वर्ग की रक्षा करना अथवा राज्य द्वारा बनाए जाने वाले जो कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं, उन पर भी सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण विभिन्न संस्कृतियों वाले समाजों में राजनीतिक संगठन की दृष्टि से जो है बहुत अंतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव। व्यक्तियों का जो धार्मिक जीवन है उस पर भी सांस्कृतिक प्रभाव जो पर्यावरण है उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चों, धार्मिक संगठनों और जो संस्थाएं हैं उनका रूप संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ आपको, भारतीय संस्कृति ने धर्म के विकास में सहायता दी है और इसी कारण आज सभी प्रमुख धर्मों के लोग भारत में विद्यमान हैं। आज भी भारतीय जो है अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं, जबकि आप पश्चिमी देशों में देखोगे तो लौकिकरण का जो विकास है वो तेजी से हुआ है और धर्म का प्रभाव भौतिकवादी संस्कृति के कारण दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। सांस्कृतिक पर्यावरण में परिवर्तन आने पर ही धर्म का स्वरूप भी बदल जाता है। भारतीय संस्कृति के कारण ही धर्म जीवन पद्धति का अंग बना हुआ है। यहाँ सामाजिक जीवन में अध्यात्मवाद विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट आता है सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव। सामाजिक जो हमारा सामाजिकरण है उस पर जो है उस पर भी सब इन चीज़ों का उसकी प्रक्रिया पर इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। सांस्कृतिक पर्यावरण सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बच्चा जन्म के समय तो केवल एक जीवित पुतला होता है जिसे सामाजिक गुण वहाँ की संस्कृति के अनुरूप प्राप्त होते हैं। सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप वह बोलना, खाना पीना, वस्त्र पहनना आदि रीति रिवाज सब चीज़ों को वह किससे सीखता है? सांस्कृतिक पर्यावरण से। अतः व्यक्ति के विकास या विकसित होने वाले जो सामाजिक गुण हैं उसके सांस्कृतिक पर्यावरण की उपज है या उपज माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव। बच्चों, संस्कृति का व्यक्तित्व से गहरा संबंध है। व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार से निर्मित होगा यह वहाँ की संस्कृति पर निर्भर करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति उन बातों को ग्रहण करता है जो वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होती है। अहिंसा, त्याग, सम्मान, नैतिकता, स्वतंत्रता आदि मूल्यों का अधिग्रहण व्यक्ति संस्कृति द्वारा ही करता है। अनेक अध्ययनों से हमें पता भी चलता है कि संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, अंत में मैं बताऊंगी आपको कि जो ये सब हमने विवेचना की है सभी पॉइंटों की, उसके जो है अनुसार निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, ठीक है, जो सांस्कृतिक पर्यावरण है हमारा का व्यक्ति के सामाजिक जीवन तथा अन्य सभी पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज का संपूर्ण ढांचा जो है सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुरूप ही बना है या बनता है। सांस्कृतिक पर्यावरण वह महत्वपूर्ण शक्ति है जो मानव जीवन को समग्र रूप से इफेक्ट करती है, चेंज करती है, ठीक है, मीन्स प्रभावित करती है और परिवर्तित करती है। यद्यपि सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य द्वारा ही होता है, फिर भी वह उससे पूरी तरह प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है। एक व्यक्ति जिस सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है, ठीक है, उसमें वैसी ही संस्कृति का समावेश होता है। वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य उसके व्यवहार में पूरी तरह से रच बस जाते हैं, जो हमें देखने पर प्रतीत भी होते हैं। मानवीय जीवन की दशाएं और सामाजिक जीवन के प्रतिमान सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो टॉपिक मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ, फिनिश कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, आशा करती हूँ ये आपको क्लियर हो जाएगा और मैं इसकी पिक्स भी आपको भेज देती हूँ अभी। धन्यवाद।